हिंदुओं दिवाली की राम राम। दीप को उत्सव, इतिहास और वर्तमान। एक दिवाली की पूजा चल रही थी। पूजा में पुत्र ने पिता से पूछा, पापा ये दिवाली क्यों मनाई जाती है? पापा ने फौरन उत्तर दिया, राम का राज्याभिषेक हुआ था, उनकी खुशी में मनाई जा रही है। उसने कहा कि जो आप पूजा कर रहे हैं इसमें जो फोटो है वो तो गणेश जी की है और लक्ष्मी जी की है, रामचंद्र जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। पिता को भी प्रश्न धर्म संकट में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि क्या उत्तर दिया जाए। उन्होंने तत्काल फ़ोन लगाया अपने एक मित्र को। मित्र ने भी, राम का राज्याभिषेक हुआ था, वन से लौटे थे, उस खुशी में अयोध्यावासियों ने और राम की महत्ता को, राम के चरित्र को, राम की मर्यादा को भी गाते रहे। लेकिन प्रश्न आदमकद होके ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा, पहले पूजा कर लूं। यद्यपि पापा को आता नहीं था, लेकिन पापा ने उसको टाल दिया। इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और वर्तमान में इसका क्या रूप होना चाहिए इस पर विचार किया जा रहा है। आज से वर्षों पहले इतिहास के आईने में आर्यवर्त नाम का एक उत्तर भारत में एक राज्य हुआ करता था, जिसे लोग ब्रह्मावर्त भी कहते थे। ये यहाँ 3 समुदाय के लोग रहते थे, शाक्य, शैव और वैष्णव। ये तीनों लोग जो शाक्य थे वे देवी उपासक थे और वे लक्ष्मी के देवी की पूजा करते थे। वे मातृसत्तात्मक परिवार के थे और देवियों की पूजा करना ही होने के कारण वे शाक्य कहे जाते थे। और वो इसलिए पूजा करते थे धन की देवी की कि इसी समय समुद्र मंथन से इनका पुनर्जन्म हुआ था और इसी आज के दिन ही उन्होंने विष्णु भगवान का वरण किया था। और ऐसी मान्यता है कि वे पृथ्वी पर आती हैं और हर घर पे जाती हैं और जो साफ सुथरा घर होता है, शुचिता से, पवित्रता से अलंकृत होता है, उस घर को वे और संवार देती हैं और उसे समृद्धि की गंगा में नहला देती हैं। इसलिए शाक्य इनकी पूजा करते थे। जो शैव थे वो गणेश जी की पूजा करते थे। गणेशों को उन्होंने प्रथम पूज्य, प्रथम देवता माना और देवताओं, क्योंकि उन्होंने माता पिता की सेवा की थी, माता पिता को ही प्रमुख माना था। और सबको वो कहानी याद है कि उन्होंने परिक्रमा मूषक से माता पिता की लगा ली और पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो गई। तो जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, उन्होंने तीर्थ किए या न किए, वो उन्हें उसका फल मिल जाता है। तो गणेश जी को भी ये फल प्राप्त हुआ इसलिए। और गणेश जी शांति के देवता हैं, जैसे लक्ष्मी धन की देवी हैं, सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं, दुर्गा शक्ति की बल की देवी हैं, उसी तरह से गणेश जी शांति के देवता हैं। और जिस घर में शांति होती है तो रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। ये सब प्रतीकात्मक हैं। बहुत सी चीज़ें प्रतीक के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जिस घर में शांति होगी वहाँ रिद्धि, रिद्धि माने समृद्धि और सिद्धि माने सफलता। वहाँ जहाँ शांति होगी वहाँ समृद्धि भी होगी और सफलता भी मिलेगी। और शुभ और लाभ उनके बेटे हैं गणेश जी के। तो जहाँ पर सफलता मिलेगी और जहाँ समृद्धि होगी और जहाँ शांति होगी वहाँ सब शुभ होगा और लाभ ही लाभ होगा। तो ये प्रतीकात्मक कथाओं के माध्यम से गणेश की पूजा शैवों के द्वारा की जाती थी। फिर वैष्णवों के द्वारा राज्याभिषेक और राम की पूजा की जाती थी। तो कालांतर में क्या हुआ कि समन्वयकारी धर्म प्रवर्तक पैदा हुए। तुलसीदास जी स्वयं बहुत बड़े समन्वयकारी थे। उन्होंने राम की पूजा शंकर से कराकर और शंकर की पूजा राम से कराकर शैव और वैष्णव को एक किया। सीता जी की पूजा सीता जी ने पूजा की, देवी की। इस तरह शाक्य, शैव और वैष्णव को एक ही में बांध दिया। और गीता तो महर्षि व्यास ने महासमन्वयकारी ग्रंथ है, जिसमें
साकार की, निराकार की, कर्मकांड की अनुशंसा भी है और कर्मकांड की का निषेध भी है। तो बहुत समन्वय किया गया है और तो समन्वयकारी लोग पैदा हुए और उन्होंने फिर इन लोगों की समन्वय में पूजा होने लगी। तो इस तरह से जो लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। या अगर हम देखें कि क्या दूसरे धर्मों में भी दीपोत्सव मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो महावीर स्वामी को 14वें दिवस के प्रत्युष काल माने उत्तरार्ध में ये मोक्ष को प्राप्त हुआ था। तो जैन धर्म में ये इसलिए मनाया जाता है कि महावीर स्वामी जो महाशिक्षक थे, जो तीर्थंकर, आखिरी तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वे उनको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये लोग पटाखे नहीं चलाते हैं ताकि जीव हिंसा ना हो। ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सही है। और ये प्रकाश करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पटाखे जलाकर न शोर प्रदूषण करते हैं और न वायु प्रदूषण करते हैं। तो फिर दूसरे जो सिख हैं उनमें भी ये मनाया जाता है। उसका कारण ये कि 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था आज के दिन ही। और हरगोविंद जो इनके 6वें गुरु थे वो आज जेल से रिहा हुए थे। जहांगीर ने उन्हें 12 साल जेल में रखा था। आज के दिन भी इसलिए से बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाते हैं। सिख धर्म के 3 प्रमुख त्योहारों में माघी, वैसाखी और बंदी छोड़ दिवस महत्वपूर्ण है। उसी तरह से बौद्धों में भी ये मनाया जाता है कि इसका कारण ये है कि ईसा की 3री सदी पूर्व सम्राट अशोक ने आज के दिन ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी दिन से शुरू हुआ। इसलिए बौद्धों में भी यह मनाया जाता है और ये भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हैं। इसके साथ ही यहूदियों में भी हनुक्का नाम से ये रोशनी का पर्व मनाया जाता है। यद्यपि उसकी तिथि भिन्न है, वो 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच मनाते हैं और ये मानते हैं कि सीरियाई जैसे हिंदू मानते हैं कि ये बुराई की हार थी और अच्छाई की जीत थी, उसी तरह से सीरिया युद्ध में ये लोग जीत गए थे तो बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई। इसलिए और ये रोशनी का पर्व है। ये अपने कैंडल स्टैंड में 9 मोमबत्तियाँ जलाते हैं और इसके बाद भजन कीर्तन करते हैं और अपने सिनेगाग माने उपासना गृह में ये पूजा प्रार्थना और भजन गीत गाते हैं। ये रोशनी का त्यौहार इस तरह से विश्व के लगभग सभी देशों में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो विश्व में 8 हिंदू राष्ट्र हैं वहाँ तो ये मनाया ही जाता है। लेकिन अपने ही देश में केरल में यह त्यौहार नहीं मनाया जाता और एक कर्नाटक में जिला है वहाँ भी नहीं मनाया जाता। केरल में ये माना जाता है कि राजा बलि यहाँ के राजा थे और आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए केरल वासी दिवाली का त्यौहार नहीं मनाते। और कर्नाटक का जो एक ज़िला है उसमें ये कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार किए थे उस शोक की वजह से नहीं मनाया जाता। आज वर्तमान में ये मनाया जा रहा है। इस पर थोड़ी विचार करना ज़रूरी है कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण विश्व की महासमस्या है। दिल्ली विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, जहाँ के लोगों की उम्र भी प्रदूषण की वजह से 12 साल घट गई है और प्रदूषण के बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं। प्रदूषण आज की पर्यावरण अपने आप में संतुलन स्थापित करता है, लेकिन प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि आज उम्र कम हो गई। शोर प्रदूषण इस सदी की सबसे बड़ी समस्या है और पटाखा जलाना से एकदम फटाक हुआ और कान फोड़ू पटाखा से क्या मनोरंजन हुआ और क्या प्रसन्नता व्यक्त हुई। और प्रकाश इतना ज़्यादा हो रहा है कि प्रकाश से जैविक घड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो मुंबई, दिल्ली और नई दिल्ली
और बेंगलोर और मद्रास और कोलकाता प्रदूषण के शिकार से आक्रांत हैं। ऐसी स्थिति में हमको देखना चाहिए कि हम लोग धर्म की ओर बढ़ें, धर्म अंधता की ओर न बढ़ें, क्योंकि लाखों दीप जैसे जलाए जा रहे हैं तो गरीब देश में तेल और घी जलाया जा रहा है। तो जब LED लैंप आ गए हैं जो प्रदूषण रहित हैं, ऐसी डोरियां आ गई हैं, झालरें आ गई हैं जो प्रदूषण नहीं करती, तो हमें नए युग के हिसाब से हमें अपनी प्रसन्नता ही व्यक्त करना है। तो नाच कर गा कर, जैसे बुंदेलखंड में मौनिया गरीब हैं, वे कोई प्रदूषण नहीं करते और मौनिया डांस करते हैं, और डांडिया में नाच गा कर ही तो हम प्रसन्नता, शादी ब्याह में नाच गा कर ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस तरह से हमें प्रसन्नता व्यक्त करने के मिठाई बांट कर, आपस में मेल जोल बढ़ाकर और करना चाहिए, क्योंकि युग की दृष्टि से हमें अपने त्यौहार मनाना चाहिए ताकि दीपावली उत्सव भी मन सके और प्रदूषण न हो। धन्यवाद।